बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ती है तो कहा जाता है वज़ीर आज़म चोर होता है, लेकिन मैं नहीं ये कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं ये कह रहा। मेरा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान का नहीं, बल्कि अगर दुनिया की 8 अरब की आबादी है उसमें सबसे ईमानदार और अनमोल वज़ीर आज़म मेरा वज़ीर आज़म है। उन्होंने अगर एक ढेले की भी करप्शन की हो तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा, वो सियासत छोड़े ना छोड़े, मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा वज़ीर आज़म दुनिया का ईमानदार आदमी है। लेकिन मसला ये है कि मेरा प्यारा वज़ीर आज़म जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाता है तो मेरी नज़रों से क्लिप गुज़रता है, और वो क्लिप हमारी बड़ी ही मोहतरमा, बड़ी ही काबिल इज़्ज़त मरियम औरंगज़ेब साहिबा का क्लिप है। वो याद ताज़ा हो जाती है। वो जो एक यहूदी एजेंट आया था और वो जो 2-2, 3-3, 4-4 रुपये पेट्रोल भराया करता था, और जब वो गया था तो 10 रुपये सस्ता करके गया था, तभी तो मईशत का ये हाल है। और 150 पे पेट्रोल छोड़ के गया था। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा का क्लिप मुझे याद आ रहा है, जब वो कहती थी रातों रात पेट्रोल भराते हुए तुम्हारा कलेजा नहीं फटा, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें गैरत नहीं आई। अब भी मेरा ख्याल है रात 11:30 पौने 12 का टाइम है, लेकिन मैं अभी ये नहीं कहूँगा, क्योंकि अब जो पेट्रोल भरा है ये बरकतों वाला भरा है, यानी 25 रुपये यानी 26 रुपये तकरीबन 77 पैसे डीज़ल की कीमत में इजाफा, और 26 रुपये 77 पैसा, चले हम 26 रुपये कह देते हैं, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। और 12 नहीं बजे, सबसे पहले तो ये बता दूं, उधर आप रेट चेक कर सकते हैं, पेट्रोल 395, डीज़ल 382। यानी अगर 12 बजे हुकूमत सस्ता करती है तो पेट्रोल पंप मालकान 12 बजे के बाद सस्ता करते हैं या अगले दिन देना शुरू करते हैं। बड़े मसाइल हैं, लेकिन जब महंगा करती है तो 12 बजे से पहले ये मामला हो जाता है, अभी 12 नहीं बजे। लेकिन सवाल ये है कि किधर है हमारी ओपोजिशन, किधर है पीटीआई? मेरा सवाल है किधर है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान? और कोई तो आम आदमी की आवाज़ बने, कोई तो आम आदमी के लिए बात करे। अगर मैं चंद संजीदा सवालात कर दूं, पहले तो मैंने अपने जज्बात शेयर किए, अब मैं उस दुखी पाकिस्तानी के जज्बात शेयर कर रहा हूँ जिसका इस वक्त कारोबार 8 बजे बंद हो जाता है। उसका क्या फ़ायदा हुआ? पेट्रोल महंगा हो रहा है, ठीक है, फिर भी बिजली महंगी हो रही है। कल नेपरा ने 142 रुपये भर एक 1.42 पैसा बढ़ाए, फिर अब आपने सोलर के लिए नेपरा से लाइसेंस लेना भी आपके लिए लाजम हो गया, और डीजल भी महंगा हो रहा है। तो सवाल ये है कि कौन से हम ऐसे काम करें दुनिया में इस वक्त अमन पैदा करने के लिए, अमन के लिए यकीन करें। मेरा अल्लाह जानता है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ IR, मैं कहता हूँ पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। बल्कि IMF की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान ने ये जो रोल प्ले किया है, दुनिया का 3000 अरब डॉलर, मैं क्या कह रहा हूँ, 3000 अरब डॉलर बचा लिया है। ये जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल थी, ये जंग बंदी करवा कर। लेकिन क्या पाकिस्तान में, मेरा एक सवाल है, हम इस काबिल नहीं बने, या दुनिया हमारे साथ ऐसे मामला नहीं लेके चल सकती कि हम कम से कम यार कहीं तो आम आदमी को रिलीफ दे दें, कहीं तो आम आदमी के लिए आसानी पैदा कर दें। मैं ये पूछ रहा हूँ, दुनिया में हम जंगें रुकवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम अपने लोगों के मसाइल क्यों नहीं कम कर पा रहे? अभी मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चला गया। कराची के ताजरों के साथ उन्होंने बात की, उन्होंने कहा वापस आना चाहिए पैसा, बिल्कुल अच्छी बात है। वो 100 अरब डॉलर किसके दौरे हुकूमत में बाहर गया? वो क्यों बाहर चला गया? वो क्यों वापस नहीं आ सकता? ठीक है, 1 अरब डॉलर, 1.25 अरब डॉलर लेने के लिए IMF आप पर 11 शराइत आयद कर देता है। और रऊफ कलासरा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है रऊफ कलासरा साहब, यूजुअली हुकूमत के सपोर्ट करते हैं और PTI को तनकीद करते हैं। उन्होंने वो 11 शराइत जो बताई हैं, वो अगर मैं किसी आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को बताऊँ, वो चीखे मारता हुआ जंगल की तरफ भाग जाए। मैं सिर्फ ये छोटे छोटे सवाल कर रहा हूँ, आम आदमी किधर जाए, आम पाकिस्तानी किधर जाए? रात अब 12 बजे पेट्रोल की कीमत, 11:30 पेट्रोल की कीमत भरी है, भाई मेरा कलेजा फटा है, मुझे शर्म आ रही है, मुझे दुख हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त अभी गंदम की कटाई, पहले तो बारिशों की वजह से गंदम को बड़ी मार पटी है, ठीक है, पता नहीं हमारे अमाल शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। अब गंदम की कटाई अपनी पीक पर है, और कम से कम डीजल ही ना भराएं, कम से कम डीजल का ख्याल रख ले। किसान आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, टेक्सटाइल सेक्टर भी इनडायरेक्टली गंदम से फ़ायदा लेता है। वो गंदम की कटाई हो रही थी, किसान के ख्याल रख लेते। ओपोजिशन हमारी सोई पड़ी है, मीडिया हमारा सोया पर है, आम आदमी को समझ ही नहीं आ रही वो क्या करे। कारोबार 8 बजे बंद हो जाते हैं, पीरा फोर्स के अपने मामलात हैं, मुल्की मैशत कहाँ चली गई है, मुझे कुछ समझ खुदा की कसम नहीं आ रही। मैं ये कहता हूँ आम आदमी कहाँ जाएगा? मेरा सिर्फ एक सवाल है,
میری جرت ہی نہیں ہے میں کسی کو چیلنج کر سکوں. میری حیثیت کیا ہے؟ ادھر بڑے بڑے سیٹ کر دیے گئے. لیکن میں سوچتا ہوں عام آدمی کیا کرے. ویورز یاد رکھیے گا, یہ پیٹرول بڑھا دیا, وہ بڑھا دی, کہتے ہیں جی خطے کی صورتحال ایسی ہے. میں کہتا ہوں خطے کی صورتحال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہم پلے کر رہے ہیں, اور تب کم از کم اس جس ملک سے امپورٹنٹ رول پلے ہو رہا ہے اس ملک کی غریب عوام کو فیسیلیٹیٹ کر دو. اس پہ یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے اسی کو کم کر دو. اگر کم نہیں کر سکتے اس کو یہی روک دو. مجھے ڈر یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ 3 کا ورڈ نہ ڈیجٹ نہ جڑ جائے. یہ 300 سے نیچے مجھے آتا نظر نہیں آ رہا. ابھی تو خیر بات 400 کی طرف جا رہی ہے. یقین کریں یہ 350 پہ بھی آ گیا, عوام خوشیاں منائے گی. کہاں 270-80 میں تھا, کہاں 150 میں تھا, 270-80 ہوا, اب 350 میں آ گیا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ عام آدمی کیا کرے گا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. دیکھیں یاد رکھیے گا, مہنگائی کا چاہے امیر ہو غریب ہو, اگر وہ حرام کما رہا ہے نا, اگر وہ چوری چکاری سے اپنا گزارا کر رہا ہے, میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا 1000 روپیہ لیٹر بھی پیٹرول یا ڈیزل ہو جائے, بجلی مہنگی ہو جائے, جو مرضی ہو جائے. رات 6 بجے 8 بجے کیا سارا دن دکان ہی نہ کھلے, کاروبار ہی نہ کھلے, پیرا فورس والے سب کو اٹھا کے لے جائے, اسے فرق نہیں پڑے گا. اس نے حرام کمانا ہے, حرام کھانا ہے. لیکن چاہے رزق حلال جو کما رہے ہیں, جو لوگ رزق حلال کما رہے ہیں, چاہے وہ سفید پوش ہے, صاحب ثروت ہے, امیر ہے, غریب ہے, یقین کرے وہ چیختے ہیں جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ان کے حقیقت میں دل میں تکلیف ہوتی ہے, ان کے دل پہ وہ پتھر رکھا جاتا ہے, وہ پتھر پڑتا ہے ان کو, کیونکہ انہوں نے اپنے سارے کے سارے ایکسپینڈیچر کو میٹ کرنا ہوتا ہے. ان کے اوپر بچوں کی ذمہ داری, والدین کی ذمہ داری, یوٹیلیٹی بلز, دکان کے ملازمین, آفس کے ملازمین, لینا دینا, 100 مسائل ہیں اس کے. ملک جو حالات ہیں, ملکی حالات ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے.